अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामईन, ahmadimuslim.da पेज की तरफ से एक और मालूमात वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ वीडियोस करते रहते हैं, तो आज की वीडियो का उन्वान आप देख सकते हैं टाइटल के ऊपर कि आज की वीडियो हम करेंगे जो जमात अहमदिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अंग्रेज़ के एजेंट हैं, तो उसके जवाब में हम इंशाअल्लाह ये वीडियो करेंगे और इसमें हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे जो अहले हदीस या वहाबी अपने आप को कहते हैं। उनके एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं अपने ज़माने के, वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में मौजूद थे और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के दोस्त और साथी थे। बाद में मुखालफत वो करते रहे। उनका नाम है मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। ये अहले हदीस यानी वहाबी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते थे और इनके शुरू के आलमों में शामिल थे। अहले हदीसों के एक बहुत बड़े आलम गुज़रे हैं, नज़ीर हुसैन देलवी, ये उनके शागिर्द थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्लास फ़ेलो भी थे, बचपन में उनके साथ पढ़ते रहे हैं और इनका दावा था कि मुझसे ज़्यादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई नहीं जानता। तो आपने जो अहमदी मुसलमान हैं या गैर अहमदी हैं वो ये जानते हैं कि जमात अहमदिया पर आमतौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं और उसकी दलील के तौर पर यह पेश किया जाता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ना है उससे, या जिहाद जिसको कह लें दूसरे लफ्ज़ों में गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले कहते हैं, उससे मना करते थे और कहते थे कि चूँकि ये मजहबी आज़ादी देते हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ने में और इस्लाम की मुख्तलिफ़ बातों पर अमल करने में कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई ना करो, जंग ना करो। तो इस बात को बुनियाद बनाकर जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब अहमदी मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ के एजेंट हैं। तो खाकसार को काफ़ी देर से तलाश थी। दो बुज़ुर्ग हैं इनके वहाबियों के, एक सनाउल्लाह अमृतसरी साहब और एक मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब एक रसाला निकालते होते थे जिसका नाम है अशाअतुस सुन्ना, वो भी मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसकी एक दोस्त है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला उसको सेहत और ज़िंदगी दे, उसने वो फ़राहम कर दिया है वहाबियों की किसी वेबसाइट पर किसी जगह से वो चीज़, वो रसाला अशाअतुस सुन्ना जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का था वो नहीं मिला। इसी तरह सनाउल्लाह अमृतसरी साहब एक अखबार निकालते थे, उसका नाम है अहले हदीस, वो भी नहीं मिला। वो भी कोशिश है कि मिल जाए, अगर खाकसार को कहीं से मिले तो इंशाअल्लाह आपके साथ भी शेयर करेगा। तो अभी ये है कि वो खाकसार ने शुरू से पढ़ना शुरू किया है, उसके काफ़ी सारे एडिशन खाकसार को मिल गए हैं। तो उसमें ये मालूम हुआ कि जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हैं वो अंग्रेज़ों के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं, क्योंकि वो उसी ज़माना के थे और तकरीबन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्लास फ़ेलो भी थे, यानी उन्हीं की क्लास में पढ़ते थे। तो इसलिए खाकसार ने सोचा कि इसी मौजू पर जो है वो आज का प्रोग्राम कर लिया जाए, ताकि जो दोस्त हैं वो ये देखें कि जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हैं जो अहले हदीस यानी कि वहाबी हैं, उनके जो ख्यालात हैं वो अंग्रेज़ों के बारे में कैसे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये वो पेज है आपके सामने, मैं दिखा देता हूँ, ahmadimuslim.de इस नाम का एक ग्रुप भी है, लेकिन हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो इस पेज से करते हैं। तो ये पेज आपके सामने खुला हुआ है, इस पर ही हम लाइव प्रोग्राम करते हैं। इसकी अगर लाइव वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये ज़्यादातर MTA की लाइव स्ट्रीम भी यहाँ स्टोर होती है और इस तरह हम जो है वो लाइव प्रोग्राम यहाँ करके तो वो सेव रहते हैं। अगर कोई दोस्त पुराने लाइव प्रोग्राम देखना चाहे, उनको शेयर करना चाहे, तो यहाँ से वो भी देख सकता है और शेयर कर सकता है। ज़्यादातर जमात अहमदिया पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात में ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, इसके बारे में भी आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों से, भाइयों से और अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पर इसको ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे फिर जो है पैगाम वो फैलाने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। ये मैं अभी ज़िक्र कर रहा था अशाअतुस सुन्ना रसाला की, तो ये खाकसार ने एक छोटी सी कोशिश की है, एक वेबसाइट बनाई हुई है
इस वेबसाइट का एड्रेस है h.ahmadimuslim.de h.ahmadimuslim.de। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। अगर इस पर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा मवाद जो है वो जमात अहमदिया के हक़ में मिल जाएगा और वो आपके बहुत काम आएगा। इसी पर खाकसार ने वो जितने भी एडिशन थे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के जो वहाबी हैं उनके जो जितने भी एडिशन थे वो सारे इस पर रख दिए हैं। ये उसकी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ये उसका दूसरा पेज है। इसमें ये वाला जो लिंक है इसके अंदर वो सारे जो मुख्तलिफ जो है वो 1879 से लेकर 1910 तक के ये अखबारात हैं। ये बहुत ज़्यादा मवाद है वहाबियों के बारे में या वहाबियों के इमाम के बारे में। ये बेहतरीन मवाद है जो आपके बहुत काम आएगा। मैंने इसका मुतालिया शुरू किया है और इंशाअल्लाह मैं जो भी मुतालिया करूँगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा और उम्मीद है कि उसका हम सब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये उसकी समझे पहली किस्त है इशाअतुस सुन्ना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के अखबार का। पहले जो कुछ 6-7 सफ़े मैंने पढ़े हैं उसमें से जो मुझे मवाद मिला है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 1889 जो है 79 जिसको कहते हैं 1889 का ये देखें यहाँ तक ये 2-3 पेज हैं इसके बनते। तो ये एक अखबार है एक ये रिसाला लिखा था मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने। इसका नाम है अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल अल जहाद, यानी कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का जो लोग कहते थे उसके बारे में मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने एक पूरा रसाला तालीफ़ किया था, लिखा था। जो वहाबी जो है वो कभी भी बताते नहीं हैं। अगर आप नेट पर कहीं आपको लिस्ट भी मिल जाए ना कि मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं तो उसमें आपको ये अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल अल जहाद लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, हालांकि ये उन्हीं ने लिखी हुई है। अभी मैं आपको इसका सबूत भी देता हूँ। इशाअतुस सुन्ना रसाला में पहले 5-6 सफ़ों में इसी रसाले का जिक्र है और इसका तारुफ है, वही मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये पूरा रसाला भी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये भी ahmadimuslim.de पेज पर मौजूद है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाबी कुतब लिख कर सर्च करें या यही अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल अल जहाद लिख कर सर्च करें तो आपको ये रिसाला जो है ये भी मिल जाएगा। तो ये एक बात हो गई। ये देखें ये उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है। बहरहाल ये देखें ये वो इशाअतुस सुन्नतुन नबविया उस रिसाले का नाम था जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब छापते थे। 1889 से 1910 तक का हमें इसका जिल्दें काफ़ी ज़्यादा मवाद है जो हमें मिल गया है। ये उसकी फहरिस्त है सारी कि 1889, 81, 84, 85 ये देखें आगे चलता जाता है और ये 1910 तक की जितनी भी जिल्दें हैं उसकी फहरिस्त यहाँ मौजूद है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाद में आपको इसकी जो है वो लिंक भी आपको फराहम कर दिए। वैसे बहुत आसान है h.ahmadimuslim.de। अगर आप इसमें लिखें तो आपको वो आसानी से ये सारा मवाद पहले सफ़े पर ही मिल जाएगा। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से जो पहला है 1889 सबसे पहला अखबार जो है इसमें से वो हम खोलते हैं। ये चलो हम बंद कर देते हैं। अभी ये आपको दिखा दिया है, यही है जो लिंक मैंने खोला हुआ है यहाँ। ये तो ये पहला 1889 या 79, 70 और 9, 79 या 89 को हम खोलेंगे तो ये देख लें। ये जनाब मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का 1889 का ये इसकी जिल्दें बनी होती हैं। ये जिल्द नंबर 2 है, ज़मीमा नंबर 2 था 12। तो 1889 जो है वो जिल्द नंबर 2 बनती है। इससे पहले एक जिल्द नंबर 1 जो है वो हमें नहीं मिली। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी हमें कहीं से मिल जाए। तो ये हमने अगर इसको हम खोलें तो ये इस तरह खुल जाएगी अल इक्तिसाद फ़ी। ये आप देख सकते हैं कि ये उसी रसाला का तारुफ है। तो ये वेबसाइट से खोला हुआ था। तो अभी मैं आपको वैसे आपको खोल के दिखाता हूँ कि वो जो है अभी ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने वो खुला हुआ है। तो ये इसको थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बड़ा करके दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा है ज़मीमा इशाअतुस सुन्ना नंबर 11 जिल्द 2।
मुश्तहरा ज़ीक़ादा 96 नवंबर सन 1979, ये ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर। ये मैं देखता हूँ कि ये आपको अब साफ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है। ज़मीमा अशात सुन्ना नंबर 11, यानी ये ज़मीमा नंबर 11 है और जिल्द नंबर 2 का ज़मीमा है, ठीक है जी। और इसको मुश्तहरा का मतलब है कि कब इसको मशहूर किया गया या कब इसको शाये किया गया। ये नवंबर सन 1979, यानी 1979 के नवंबर के महीने में इज्तिहाद बरसाला इक्तसाद फ़ी मसाइल जहाद, यानी कि ये उसका तारुफ है जो आपको रसाला दिखाया है, इक्तसाद फ़ी मसाइल जहाद का ये तारुफ है, जो आम राय का आईना है। ये कहते हैं कि जो आम मुसलमान हैं, अक्सरियत है, ये उसका ख्याल पेश कर रहे हैं। लिखा इन्होंने है, ज़ाती ख्याल है इनका, और इनका दावा यह है कि यही ख्याल बाकी आम मुसलमानों का भी है। आजकल जो वहाबी, देवबंदी, बरेलवी और शिया हैं, वह जमात अहमदिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अंग्रेज़ के एजेंट थे, और उसका दलील क्या पेश करते हैं कि चूँकि इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ से जिहाद नहीं करना, इसलिए ये अंग्रेज़ के एजेंट थे, अंग्रेज़ों ने इनको अपने लिए खड़ा किया था, वगैरह वगैरह, जो भी उनके मुंह में फिर आता है वो कहते हैं। लेकिन आपको हम सबूत के साथ सारा कुछ दिखाएंगे कि वही इल्ज़ाम जो जमात अहमदिया पर लगाया जाता है वो वहाबियों के इतने बड़े मौलवी जो हज़रत मसीह मौद, और इनका दावा यह है कि सबसे पहले हज़रत मसीह मौद का रद्द इन्होंने किया था, या सबसे ज़्यादा रद्द इन्होंने किया है, किसने? मोहम्मद हसन बटालवी ने और सनाउल्लाह ने। ये वहाबियों का दावा है। तो आइए हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये लिखा है जनाब पहले कि नंबर 9 जिल्द 2 शात सुन्ना में जो मजमून शाये हुआ, ये लिखा है ज़मीमा नंबर 9, ये भी ज़मीमा नंबर 11 है जिल्द 2 का। तो वो कहते हैं कि ज़मीमा नंबर 9 जिल्द दूसरी का ज़मीमा नंबर 9 में जो मजमून शाये हुआ है, जिसका हासिल ये है कि हस्बे मंशा अहकाम नंबर 101 से 104 तक मिन जुमला अहकाम सुन्नत मुतलका अमूर मुआशरत मुदरजा अशात सुन्ना, ठीक है जी। कि जो मजमून शाये हुआ है उसका हासिल क्या है? रियाया रियासत बरतानिया को इस रियासत की मुखालफत व बगावत हराम है। ये कोई ज़ाती ख्याल नहीं अपना बता रहे या कोई क्याफा नहीं बता रहे, ये वहाबियों के इस इतने बड़े मौलवी का दावा है कि ये इस्लाम, दीन इस्लाम का हुक्म है, और दीन इस्लाम के मुताबिक रियासत बरतानिया को, यानी रियाया जो है वो रियासत बरतानिया को इस रियासत की मुखालफत और बगावत हराम है। यानी वो कह रहे हैं मजहबन हराम है। ये बात समझ आई है कि वो कह रहे हैं कि ये मजहबन हराम है, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करना, ठीक है जी, इसकी मुखालफत करना और इससे बगावत करना मजहबन हराम है, ठीक है जनाब। ये बात आपको ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के साथ बल्कि उनकी मुखालफत करना मजहबन हराम है, ठीक है जनाब। तो ओके, ठीक, पर ठीक है जी। ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। ये सबसे ऊपर वाली लाइन के आखिर पे मैं पहुँचा हूँ। मेरा माउस आपको मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल पहली लाइन के आखिर पे, ये अब सबसे पहली लाइन जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ। ये उसके बाद है, बल्कि वो कहते हैं कि अगर कोई और मुखालिफ इस रियासत का मुकाबला करे तो उसकी मदद करनी भी इन पर हराम है। अब गौर से सुन लें कि ये मोहम्मद हसन बटालवी साहब जो वहाबियों के बहुत बड़े मौलवी हैं, वो क्या कह रहे हैं? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे हैं, और वहाबी इनको पेश करते हैं ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनाकर, और जमात अहमदिया पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि जमात अहमदिया जो है वो अंग्रेज़ों की एजेंट थी, और उसकी दलील क्या है कि अंग्रेज़ों से जिहाद उन्होंने हराम करार दिया था। अब ये मोहम्मद हसन बटालवी साहब का ये बयान आप सुन लें, इसका सबूत हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन हमने रखी हुई है। वहाबी इसको शाये नहीं करते। अगर आप वहाबियों की किसी वेबसाइट पर चले जाएं, आपको ये रसाले ही नहीं मिलने। ये अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया ने संभाल के रखे थे, और खाकसार को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि मैंने ये पब्लिक के सामने पेश किया है, और एक दोस्त की मेहरबानी से ये मवाद हम तक पहुँचा है। अल्लाह ताला उसको भी इसकी जज़ाए खैर दे। देखें, वो पहली बात यह है, वो कहता है अंग्रेज़ से जिहाद करना ही हराम है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ के मुखालफत तो खुद तो हराम है,
लेकिन अगर कोई अंग्रेज पर हमला कर दे और मुखालिफ इस रियासत का मुकाबला करे तो उसकी मदद करनी भी इन पर हराम है। बात समझ आई है आपको कि अगर कोई मुखालिफ इस पर हमला कर दे जो अंग्रेज हुकूमत है तो उसकी मदद करना भी जो मुसलमान कहलाते हैं उन पर हराम है। तो उम्मीद है कि यहां तक बात जो है वो वाज़े है। आगे लिखा है और इस पर चंद अहादीस सही बुखारी और सुनन अबी दाऊद से जिनसे अमनो अमान दीगर गदर का हराम होना और सिर्फ अमन जताकर एक जगह में रहने या मुल्क सफ़र करने से अमनो अहद का पाया जाना गो ज़ुबान कोई अहदोपमान ना हो साबित होता है। अब ये बहुत आसान है ये फ़िक्रा कि इसमें मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कह रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना ये अपने पास से नहीं कह रहा, सही बुखारी से भी मैंने इस बात को साबित किया है और सुनन अबी दाऊद से भी इस बात को साबित किया है। क्या कि वो कहते हैं कि जो अमन अमान दे दे, जब अमन अमान हो तो उसमें अगर कोई लड़ाई करेगा तो वो गद्दार होगा, वो गदर करने वाला होगा और ये मजहबन, ये मजहब इस्लाम के मुताबिक ये हराम है। ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कह रहे हैं। अब वो कहता है कि अगर बाज लोग कहें कि जनाब वहां तो हमने कोई तहरीरी मुआहदा तो नहीं अंग्रेजों से किया ना, तो उसका भी उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि गो जुबान कोई अहदो पैमान ना हो, यानी अगर उससे कोई जुबानी या तहरीरी मुआहदा ना भी हुआ हो फिर भी वो मुआहद शुमार होंगे, उनसे अहद जो है वो शुमार होगा और जो भी उनकी मुखालफत करेगा या उनकी मुखालफत करने वाले की मदद करेगा वो गद्दार कहलाएगा और हरामकार कहलाएगा, यानी हराम काम करने वाला कहलाएगा। और दीन इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है वो उसको करने वाला ठहरेगा। ठीक है जनाब। आगे लिखा है इस्तदलाल भी मौजूद है। वो मजमून, कौन सा मजमून? जो अल इक्तसाद, ये आगे लिखा है वो मजमून हमारे रिसाला इक्तसाद फी मसाइल जहाद का असल असूल और रुकने रकीन है। ठीक है जनाब, कि ये कह रहे हैं कि ये जो असूल मैंने बयान किया है कि अंग्रेज की मुखालफत मजहबन हराम है, सही बुखारी और सुनन नबी दाऊद से साबित किया गया है। ये उस रिसाला का जो रिसाला है इक्तसाद फी मसाइल जहाद का असल असूल और रुकने रकीन है, यानी उसमें इसी बात को सारे रिसाले में साबित किया गया है। इस पर मैं अशात सुन्ना और इस ज़मीमा के आमा नाजरीन से इज्तिहाद चाहता हूँ और इस बात का ख्वास्तगार हूँ कि जो साहब इस मज़मून को सही समझते हैं वो इस पर्चा पर अपने दस्तखत और मवाहीर, मवाहीर मोहर की जमा है मवाहीर। ठीक है जी। वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ अगर आप भी इससे मुत्तफिक हैं, ये लोगों से वो सवाल कर रहा है, तो क्या करें कि इसको आप इसके ऊपर दस्तखत अपने करें मेरे रिसाला के, और साथ क्या करें अपनी मोहर अगर है तो वो भी लगाएं और मुझे वापस भेज दें। ठीक है जनाब। ये अब आप गौर करें कि लोगों से इसकी तस्दीक ले रहा है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आप इस बात को दुरुस्त समझते हैं तो मेरी इस बात के ऊपर अपनी मोहर लगा दें और अपना जो है वो दस्तखत कर दें तो फिर मुझे वापस भेजें। आगे लिखा है बल्कि और 10, 20, 100, 200 अहले इस्लाम से जो इनके कुर्बो जवार में रहते हों और इस मजमून को पसंद करते हों नीज दस्तखत करा के असल पर्चा मेरे पास वापस भेज दें। वो कहता है ना सिर्फ खुद दस्तखत करो बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जो मुसलमान कहलाते हैं उन 100, 200, 10, 20 जितने भी हो सके उनसे भी दस्तखत करा के मुझे भेजो। और जो साहब असल मसला में या हमारे बयान इस्तदलाल की सेहत में कुछ शक व इख्तलाफ रखते हों वो अपने शक व इख्तलाफ की वजह से बजरिया खाता हमको आगाह करें। वो कहता है कि अगर आप कहते हैं कि ये बात गलत है तो मुझसे बात करें, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको साबित कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बात दुरुस्त है। ठीक है जी। हम तकरीरन या तहरीरन इनकी तसल्ली कर देंगे और उनकी मुखालफत से किसी दूसरे को मुतला न करेंगे। वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, के हम मैं जो कह रहा हूँ उस पर अल्लाह जो है वो वकील है, गवाह है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ही देखने वाला काफ़ी है। इस इज्तिहाद को मैंने आम राय के मालूम करने का आईना बनाया है।
कहते हैं कि इसकी मकसद ये है कि जो आम लोग हैं उनकी राय भी साथ मालूम हो जाए कि वो लोग जो हैं वो मेरे इस मजमून के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। और तबा व तशहीर रिसाला इक्तिसाल फी मसाइल जिहाद को इस पर मौकूफ ठहराया है। वो कहते हैं जो रिसाला मैंने लिखा है उसको छापने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो आपने राय दी है उसको देखूंगा कि वो राय क्या है, फिर मैं उस रिसाला को छापूंगा, अल इक्तिसाद फी मसाइल जिहाद को। इस रिसाला को मैंने शुरू सन 76 में तालीफ किया था। ये सन 79 में ये मजमून लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सन 76 से ही मैंने वो रिसाला लिख लिया हुआ है और बहुत सा वक्त और रुपया खर्च करके हिंदुस्तान का एक सफ़र तवील किया और अकाबर उलमा हिंदुस्तान का इस रिसाले के मज़ामीन से तवाफुक राय हासिल किया। वो कहते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया है, खुद अपने पास से पैसा खर्च किया है, वक्त खर्च किया है और बहुत सारे बड़े बड़े जो आलिम हैं हिंदुस्तान के उनसे मैंने ये साथ तस्दीक ली है कि जो इक्तिसाद फी मसाइल जिहाद रिसाला में लिखा है कि अंग्रेज से जिहाद हराम है मजबन और उससे जो लड़ाई करे उसकी मदद करना भी मजबन हराम है। ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ वाकई मजहब इस्लाम के मुताबिक अंग्रेज से जिहाद मजबन हराम है। फिर लिखा है फिर बावजूद इस कोशिश और मुशक्कत के उस रिसाला को इस वक्त तक इस खौफ से शाये नहीं किया कि मवादा अवाम मुसलमान जो हकीकत इस्लाम मसाइल इस्लाम खुसूसन मसला जहाज से वाकिफ ही नहीं इस मसला को नया समझकर वहशत में ना पड़े। अब ये देखें उन्होंने बात लिखी है, बात बारीक है, लेकिन बात है पते की। ये जो वहाबी या देवबंदी शिया या बरेलवी आजकल गैर अहमदी अवाम को अहमदी मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए ये बात करते हैं, देखें जी इनके मिर्ज़ा साहब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद को हराम कर दिया इसलिए ये अंग्रेज के एजेंट थे। तो यही बात वो लिख रहे हैं कि सन 76 और सन 79 3 साल वो रसाला पढ़ा रहा और मैंने शाये नहीं किया कि अवाम जो है उनको जो गलत बात बताई गई है अगर वो बात मैं कर दूं कि इनसे जिहाद हराम है तो अवाम वहशत में ना पड़े, यानी उनको ये बात जो है वो अजीबो गरीब ना लगे। ठीक है जनाब। आगे लिखा है कि और इसकी तकजीब की तरफ मुतवज्जा ना हो, ये ना हो कि वो अपनी नासमझी में कह दें कि ये झूठ बोला है या ये गलत बात की है। वो मंसूबा जो इस साला की तस्वीर से मद्देनजर था यानी इस्लाह ख्याल अवाम हासिल ना हो। वो कहता है इस मेरे रिसाला का लिखने का मकसद जिसमें मैंने कहा है कि अंग्रेज से जिहाद हराम है, मकसद मेरा ये है कि जो अवाम है उसको बताया जाए कि ये देखें यानी इस्लाह ख्याल अवाम है। अवाम का क्या ख्याल था, जो अनपढ़ और जाहिर मौलवी थे या मतलब परस्त थे उन्होंने क्या किया कि अवाम को कहा कि अंग्रेज से लड़ाई करो। ठीक है जी। लेकिन ये कहते हैं कि अवाम के इस गलत ख्याल को दुरुस्त करने के लिए मैंने क्या किया, ये रिसाला लिखा। लेकिन इस रिसाला को लिखने के बाद मैंने उसको शाये नहीं किया कि अवाम जो है वो अपनी लाइल्मी जहालत की वजह से मेरा इनकार ना कर दे, तो वो मकसद हासिल ना हो। इसलिए पहले मैंने सोचा कि एक जिस तरह सर्वे कराया जाता है इसी तरह एक सर्वे करूं कि क्या अवाम जो है वो मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक है या गैर मुत्तफिक है, और जो आलिम है वो भी अपनी राय दें। जब माह सितंबर सन 79 में वो मजमून रिसाले का रुकन यकीन है शाये हुआ, यानी कि इन्होंने इससे पहले एक मजमून शाये कर दिया था और उसमें इस बात को बयान कर दिया था कि मजहब इस्लाम के मुताबिक अंग्रेज से खुद जंग करना हराम है, मजबन हराम है, और इसी तरह जो भी अंग्रेज से लड़ाई करे उसकी मदद करना भी मजहब इस्लाम के मुताबिक हराम है। तो वो मजमून इन्होंने शाये कर दिया और किसी मुसलमान से वहशतनाक कलमा इसकी निस्बत ना निकला, बल्कि बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। ये दूसरा सफ़ा भी मैं पढ़ रहा हूं और इसका रिसाला का मुश्तहर होना चाहा। अब बात सुने गौर से कि उस ज़माना में सन 79 में 89 ये 1889 की बात कर रहा हूं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पहले किताब जो शाया हुई थी मेरा ख्याल है 1880 से 84 के दरमियान कहीं शाया हुई थी। तो उससे भी पहले मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने सन 1876 में किताब लिख के रखी हुई थी, अल इक्तिसाद फी मसाइल
जहाद, और उसमें लिखा क्या था कि अंग्रेज से जहाद मज़हब इस्लाम के मुताबिक हराम है। बुखारी से और अबू दाऊद से उसकी दलीलें दी थीं। और फिर यह भी कहा था कि सारे हिंदुस्तान के उलमा ने कहा है कि यह बात दुरुस्त है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस मजमून को जब शाये किया तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि सब ने इसको पसंद किया और कहा कि इस रिसाला को मशहूर करो। इसका इस रिसाला अल-इक़्तिसाद फ़ी मसाइल जहाद को जिसका तारुफ करवाया है, इसको शाये करो। फिर आगे क्या होता है जी, इससे मुझे यकीन हो गया कि वो रिसाला इक़्तिसाद बायस वहशत आमा मुसलमान ना होगा। इस यकीन की ज़्यादा करने को मैंने ये इश्तिहार शाया किया है। वो कहते हैं कि फिर मुझे ये यकीन हो गया कि ये बात अवाम को अनोखी नहीं लगेगी। और लेकिन उससे भी पहले फिर अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने चाहा कि मैं एक सर्वे कर लूँ, देखूं कि लोग क्या जवाब देते हैं, जिससे और बहुत मुसलमानों का तवाफुक राय मेरा मुद्दा है। बस जो साहिब इस मज़मून को सही समझते हैं, उलमा हों ख्वा अवाम, जो इसको खुद पढ़ सकते हैं या दूसरों से सुनकर समझ सकते हैं, वो अपने तवाफुक राय से बजरिया अपनी मोहर या दस्तखत के मुझे इतला दें। और इस शाहद दिलरुबा रूहानी और ईमानी को जो ना अशनाओं के खौफ से अरसा 4 साल से हिजाब में छुपा हुआ है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? अपने उस रिसाला के बारे में, अल-इक़्तिसाद फ़ी मसाइल जहाद। कह रहे हैं इस शाहद दिलरुबा, यानी कि वो रूहानी और ईमानी शाहद दिलरुबा है जो ना अशनाओं के खौफ से अरसा 4 साल से हिजाब में छुपा हुआ है, मुश्ताकों की अंजुमन में जलवागर होने की इजाज़त दे। यानी ये रिसाला जिसमें ये बात लिखी है कि अंग्रेज से जहाद मज़हब इस्लाम के मुताबिक हराम है, वो अगर आपकी राय मेरे हक में हुई तो फिर मैं उसको शाये भी कर दूंगा। और जिनको हनूज इससे नाआशनाई है वो बहुकुम अल मकतूब निस्फुल मुलाकात बजरिया ख़तो किताब अपनी शकूक के हिजाब उठाकर इससे आशनाई पैदा कर लें। शायद वो रिसाला जिसमें वो मजमून शाये हुआ है किसी साहिब की नज़र से ना गुजरा हो, इसलिए इसको इज्तिहाद में बयान ही नकल किया जाता है और नाजरीन को इस पर राय लगाने का मौका दिया जाता है। वाह हुआ हाजा। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो मजमून जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ पीछे, वो किसी ने ना देखा हो, तो अभी मैं दोबारा वो मजमून आपके सामने पेश करता हूँ। आप वो मजमून खुद कह रहे हैं कि पढ़ लें और ये मुझे बताएं कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं कि मज़हब इस्लाम के मुताबिक अंग्रेज से जहाद करना हराम है। ठीक है जनाब। और ये उसके बाद वो रसाला शुरू होता है, ये भी मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। रसाला भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अभी तक जो मजमून पेश किया गया है उसकी आपको दुरुस्त समझ आई होगी। हमारा टाइटल जो आज के मजमून का है, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम रहता है तो मैं दोबारा याद दहानी के लिए जो दोस्त अगर नए शामिल हुए हों अंदर, उनके लिए ये दिखा रहा हूँ कि आज का हमारा जो मजमून है वो है अंग्रेज़ का एजेंट कौन। कि जो जमात अहमदिया मुस्लिमा पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहमदी मुसलमान अंग्रेज़ के एजेंट हैं, और उसका दलील ये दी जाती है कि चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा था कि अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है, इसलिए जो अहमदी मुसलमान है वो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। लेकिन हम ये साबित कर रहे हैं कि जो वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, उनके बहुत बड़े मौलवी जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में मौजूद थे, उनका हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से पहले ही ये बात शाया कर देना इस बात का सबूत है कि अगर ये दलील दुरुस्त है तो फिर वो भी अंग्रेज़ों के एजेंट थे। ठीक है जनाब, कि जो भी ये कहे कि अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है। दूसरी बात ये है कि जब वहाबियों के इमाम खुद कहते हैं कि अंग्रेज़ों से जिहाद मज़हब इस्लाम के मुताबिक हराम है, तो अगर वही बात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कही तो फिर ये अपनी बात को वो कहते हैं कि यानी कि अगर दूसरा गलत काम करे, वो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम क्यों वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते, तो अपना अमल औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, कि खुद औरों को कहते हैं जी आप अंग्रेज़ों के एजेंट हैं क्योंकि आप कहते हैं अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है, लेकिन खुद वही काम करते हैं। तो ये हैरानगी जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं उनके सामने भी ये बात पेश करते हैं। बेशक वो अहले हदीस हों, बरेलवी हों, जो भी हों, जो अहले अकल हैं वो इस बात को समझेंगे कि ये लोग सिर्फ दूसरों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए जमात अहमदिया के खिलाफ ये बात करते हैं, वरना खुद इनके अकाबिर जो हैं वो 100% यही अकीदा रखते थे, यही नज़रिया रखते थे कि अंग्रेज़ों से जिहाद जो है वो हराम है।
और उसकी जो वजूहात हैं, ये पहला प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी हम इसके हक में मजीद प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं जनाब। वाह हुआ हाजा, ये वो मजमून है जिसका वो तज़किरा कर रहे हैं, जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि जिसमें जो है वो उन्होंने जो बात की है अंग्रेज़ों के बारे में, वो मजमून छोटा सा उन्होंने पेश किया है कि इसके बारे में अपनी राय दें। वो मजमून क्या है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके मुख्तलिफ नंबर थे, जिनमें से नंबर 101 है कि अपने अहद व अमान को मलहूज रखो। ठीक है जनाब, कि अहद व अमान को मजहूर, वो कहते हैं कि अगर तुम किसी हुकूमत में रहते हो, ये आजकल के दौर में भी ये बात इसी तरह पूरी उतरती है जिस तरह अंग्रेज़ों के दौर में थी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम या दूसरे इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बात जो है वो उसी तरह दुरुस्त है जिस तरह उस वक़्त इनके लिए दुरुस्त थी। क्या कहते हैं जी, कि कह रहे हैं कि अपने अहद व अमान को मलहूज रखो, अपने अहदी को, गो वो तुम्हारे मज़हब का मुखालिफ और काफिर ही क्यों ना हो। ये बातें बड़े गौर से सुनने वाली हैं। वहाबियों के इमाम और बहुत बड़े मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब की लिखी हुई बातें हैं। वहाबी कभी भी अल्लाह के फजल से अहमदी मुसलमान पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि अहमदी मुसलमान अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। अगर तो अहमदी मुसलमान उनके इसी उसूल के मुताबिक अंग्रेज़ों के एजेंट हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद को हराम करार दिया, तो 100% उसी उसूल के मुताबिक कई गुना ज़्यादा ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो हैं ये अंग्रेज़ों के एजेंट साबित होते हैं। ठीक है, अगर ये अंग्रेज़ों के एजेंट नहीं तो वो भी जो इनका है इल्ज़ाम वो भी झूठा है। बहरहाल आगे देखते हैं जी। वो कहते हैं कि चाहे वो तुम्हारे मज़हब का मुखालिफ ही क्यों ना हो, मज़हब का मुखालिफ ही क्यों ना हो और काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी जो है वो अहद व अमान कायम रखो और उसको जानो माल से तारुज़ ना करो, यानी उसकी जान को छेड़ना या उसके माल को छेड़ना दोनों मज़हब इस्लाम के मुताबिक हराम है जिस गवर्नमेंट में आप रहते हो। बल्कि अगर कोई उनसे लड़े तो उसको मारो। अब ये गौर से सुन लें ये बात कि अगर वो बरतानिया की हुकूमत में वो रहते थे इंडिया के अंदर, अब हुक्म देखें क्या दे रहे हैं। और आगे बुखारी का हवाला लिखा हुआ है कि ये मैं खुद अपने पास से नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क्या कि जिस जगह तुम रहते हो अगर कोई उनसे लड़े तो उसको मारो। मैं कहता हूं कि ये मौत है वहाबियों के उस एतराज़ की जो वो करते हैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जी वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे या जमात अहमदिया अंग्रेज़ों के एजेंट है। वो कहते हैं कि बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा है कि तुम जिस जगह रहते हो अगर कोई वो बेशक काफिर हो या मज़हब का मुखालिफ ही हो, इस्लाम का मुखालिफ ही क्यों ना हो, अगर कोई उससे लड़े तो उसको मारो जो उससे लड़ता है। ठीक है जी, आगे लिखा है और उन काफिरों को मदद दो। कोई बात पीछे रह गई है? मैं कहता हूं ये एक हवाला ही, अभी तो इसके बाद समझें कि ये तो आपको वो कहते हैं देग में से दाना चखाना, तो ये तो अभी एक कतरा है जो आपको दिखाया जा रहा है। बेइंतहा मवाद है जो हमारे इस बात को सपोर्ट करेगा कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद को हराम कहना अंग्रेज़ों का एजेंट साबित करता है तो मोहम्मद हुसैन बटालवी से बड़ा अंग्रेज़ों का एजेंट कोई हो ही नहीं सकता। ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि वो मज़हब इस्लाम के बारे में कह रहे हैं कि इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम किसी हुकूमत में रहते हो बेशक वो इस्लाम की मुखालिफ ही क्यों नहीं और काफिर ही क्यों नहीं, अगर कोई उनसे लड़े तो उसको मारो और काफिरों को मदद दो। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। आगे हम देखते हैं, ये पहली लाइन से मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ये नंबर 102 है, 102 नंबर अभी मैं पढ़ रहा हूं उसूल जो है, तो वो है जी तुम्हारे मुखालफों की तरफ से कोई पैगाम लेकर आवे तो उसको ना कैद करो और ना उसे मारो बल्कि खिलअत देकर रुखसत करो। अगर किसी से तुम्हारा जुबानी या तहरीरी अहद व पैमान कुछ ना हो, फ़कत एक जगह बाहम रहने का या एक रास्ता मिलकर चलने का इत्तफाक ही हो और एक दूसरे की तरफ से अमन का ख्याल हो, तो ये सूरत भी अहद के हुक्म में दाखिल है। अब बाज़ दफ़ा को ये एतराज़, ये जवाब इसलिए वो दे रहे हैं कि अगर कोई ये एतराज़ कर दे कि जनाब हमने कब अंग्रेज़ों से कोई अहद व पैमान किया है, तो वो कहते हैं कि जनाब अगर तुम एक रस्ते पे इकट्ठे चल ही रहे हो या एक जगह इकट्ठे रह ही रहे हो फिर भी वो मुआहदा तुम्हारा उनके साथ साबित हो जाता है मज़हब इस्लाम के मुताबिक। ये इस्लाम के उसूल वो बता रहे हैं और उनकी नज़र में जो इस्लाम की तशरीह है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि ये इस्लाम का उसूल है और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि वो मुआहद शुमार होगा।
ठीक है जनाब। और ऐसे अहद वालों की जानो माल से भी तारुज करना गदर और हराम है। और हवाला किसका दिया है? सही बुखारी और सुनन अबी दाऊद। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अंग्रेज़ों से जिहाद जो है वो हराम है और वो गद्दार है, वो गदर है कि जो अंग्रेज़ों से जिहाद करता है, उनसे लड़ाई करता है। मुअल्लफ कहता है, ये मुअल्लफ कौन है? ये खुद मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हैं। मुअल्लफ कहता है सही बुखारी में मसूर वगैरह से मरवी है कि अरवा बिन मसूद मुशरकीन मक्का के वकील ने मुगीरा बिन शेबा साहबी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा, ए गादिर, यानी ए गद्दार। अब एक और बात आपको बता दूं, पिछले दिनों वो इरफान महमूद बरक साहब हैं जो मुर्तद हो गए हैं जमात अहमदिया से, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी प्राइवेट ही है, किसी दिन उसको पब्लिक करूंगा। तो वो कह रहे थे कि जी हज़रत अली करमल्ला वजहो का देखें नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने लिखा है और साथ सहाबी का, चूँकि वो सहाबी हैं तो साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है हज़रत अली की और सहाबी की और वगैरह वगैरह जो भी उनके मुंह में फिर बकवास आई उन्होंने की। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने सहाबी का नाम लिखा है कि मुगीरा बिन शोबा सहाबी की आंदोलन के सामने कहा। देखें इसमें कोई सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, तो फिर इसको भी गुस्ताख कहें। ठीक है, ये उस वक़्त का तरीक़ाकार था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कई जगह लिखा भी है, कई जगह रह भी गया होगा, तो इनको अगर वो गुस्ताख बनते हैं तो फिर इनको भी गुस्ताख करें। ठीक है जनाब। तो पैमाना जो है वो नापने का एक होना चाहिए। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि नाप तोल में कमी ना करो, तो ये भी उसी हुक्म में आता है। नाप तोल में कमी का मतलब ये होता है कि 1 किलो वो वहाबी हो, वो शिया हो, बरेलवी हो, वो जो भी हो, वो ईसाई हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, 1 किलो सब के लिए 1 किलो एक जितना ही होगा। ये नहीं कि मेरे लिए तो किलो और हो और दूसरे के लिए किलो और हो। या 1 मीटर जो है वो हर मजहब वाले के लिए, हर फिरके वाले के लिए, हर मुल्क वाले के लिए 1 मीटर ही होता है। ठीक है, और 1 फुट ही होती है, यानी पैमाना कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर ये पैमाना आप रखें कि जी जो सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना लिखे वो सहाबी का गुस्ताख होता है, ये असूल अगर बना लिया जाए तो इस असूल के मुताबिक मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब क्यों गुस्ताख नहीं? वो सहाबी का नाम लिखा है, साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई नहीं लिखा। बहरहाल आगे सुनते हैं कि सहाबी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा, ए गद्दार, गादिर, क्या मैंने तेरे गदर फसाद की इस्लाह में कोशिश नहीं की? इसके इस कहने की वजह यह थी कि मुगीरा बिन शोबा इस्लाम से पहले एक कौम के साथ होकर चला, रास्ता में इनको कत्ल किया और माल लूट लिया, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गया। ठीक है जनाब। ये अब जो उसूल बता रहे हैं ना कि जो एक जगह रहता हो, जैसे अंग्रेज थे और मुसलमान और हिंदू और सारे एक जगह रहते थे, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो वहाबियों के इमाम हैं वो उसूल ये बता रहे हैं कि जो भी एक जगह रहता हो या एक रास्ता इकट्ठा चल रहा हो, उनका आपस में मुआहदा हो जाता है। फिर अगर वो उसको कोई जिस्मानी या माली नुकसान पहुंचाता है तो इस्लाम के मुताबिक वो हराम कार है, यानी हराम काम कर रहा है। इस्लाम में ये हराम है कि आप एक जगह इकट्ठे रहते हो और दूसरों के माल, जान, इज्जत किसी भी किस्म को नुकसान पहुंचाएं, तो ये मजबन हराम है। और अंग्रेज़ों की हुकूमत या अंग्रेज़ जो रहते थे इंडिया के अंदर, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब साबित ये कर रहे हैं कि अंग्रेज़ चूंकि हमारे साथ रहते हैं, यहाँ हुकूमत करते हैं, इसलिए मजहब इस्लाम के मुताबिक उनसे जंग करना, उनके माल या इज्जत या जान का नुकसान करना मजहब इस्लाम के मुताबिक हराम है, उनसे जंग लड़ना हराम है। उसकी दलील के तौर पर यह हदीस है सही बुखारी की, वो पेश कर रहे हैं कि मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कौम के साथ चलते जा रहे थे, उनके साथ कहीं सफ़र पर थे, किसी काफिला में थे, उन्होंने उस कौम के लोगों को कत्ल किया, उनका माल लूट कर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और वहां जाकर वो मुसलमान हो गए। आगे क्या लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा इस्लाम तो हमने कबूल किया लेकिन इस माल से हमको कुछ ताल्लुक नहीं। कि नबी करीम ने फरमाया, ठीक है इस्लाम तुमने कबूल किया है, ये अल्लाह का और तुम्हारा मामला है, तुम मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन जो तुम लूट कर माल लेके आए हो ना, इसे हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, इसको हम कबूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कबूल कर सकते? आगे लिखा है, अबू दाऊद की हदीस में है, ये सही अबू दाऊद जो है उसके हदीस में है, सुनन नबी दाऊद, ये इसलिए कि ये माल गदर है। ठीक है, ये गद्दारी है कि जब आप किसी के साथ रास्ते में चल रहे थे तो उसको तुमने मारा और उनका माल लूटा, ये गद्दारी तुमने की है। कुस्तलानी ने शरह बुखारी में इसकी तफसील और गदर होने की वजह बयान की है कि मुगीरा बिन शोबा
बनी मालक में से 13 आदमियों के साथ मिस्र में मकूकस बादशाह या अमीर मिस्र का नाम है के पास गया। ये देखिए अब सहाबी का नाम है, किस तरह ये ले रहे हैं। मुगीरा बिन शोबा सहाबी थे, रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं कहा और गया कहा है, गए भी नहीं कहा, जिस तरह उर्दू में हम तमीज़ से किसी को बुलाते हैं। तो क्या ये गुस्ताख नहीं बन गया सहाबी का? लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब कोई दिखा कर, तो ये इरफान महमूद बरक साहब हैं जो मुर्ताद हो गए थे, दोस्त शायद उनको जानते हों, वो कह रहे थे ये देखें सहाबी की गुस्ताखी की है। बहरहाल मकूकस ने इन लोगों की खातिर की, यानी उनकी खिदमत वगैरह की, और मुगीरा को इनकी यानी को मुगीरा को इससे हसद पैदा हुआ। हाँ, मुगीरा की ना की, यानी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो उसने कोई कदर नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, लेकिन दूसरों की तो इससे उनको हसद पैदा हुआ और उन्होंने रस्ते में सबको शराब पिलाकर बेहोश होने के बाद कत्ल कर दिया और इनका माल लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब बनी मालक को इसकी खबर पहुंची तो वो लड़ाई को मुस्तैद हो गए। तब अरवा बिन मसूद और मजकूर ने 13 आदमियों का खून बहा देकर लड़ाई को ख़त्म किया। मुगीरा को यह बात फरमाई कि यह माल गदर है, यानी यह गद्दारी करने का माल है, मैं इसको नहीं ले सकता। इसकी वजह यह है कि जब कोई किसी के साथ होकर चलता है तो गोया एक दूसरे को अमन देता है। ये सारी हदीस जो बयान करने का मकसद है मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का, ये साबित करना है कि अंग्रेज़ों के साथ जिहाद हराम है। बेशक उनसे ज़ुबानी या तहरीरी हमारा कोई मुआहदा नहीं, लेकिन फिर भी अब चूंकि हम अमन में इकट्ठे रह रहे हैं इसलिए हमारा उनके साथ एक मुआहदा हो चुका है। उसका सबूत बुखारी और अबू दाऊद में आने वाली ये हदीस है जो मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या है इस्लाम लाने का। उसके मुताबिक जो भी इकट्ठे चलते हैं या इकट्ठे रहते हैं उनका एक मुआहदा इस्लाम के मुताबिक हो चुका होता है। फिर एक दूसरे के जान और माल से तारुज़ करना गदर है, वो गद्दार है जो इस तरह करता है। ये 1857 की जो जंगे आज़ादी कहते हैं ना, उसको भी ये गद्दारी ही कहते थे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। वो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में हम दिखाएंगे। अभी 41 मिनट का हमारा प्रोग्राम हो चुका है। जो भी इसको देखना चाहे, जो शौक़ रखता है वो इंशाल्लाह ज़रूर देखेगा। बहरहाल हमारा काम है, हम लोगों के सामने सच्चाई और हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, जो देखना चाहे वो ज़रूर देखे। और गदर काफर के साथ क्यों ना हो, हराम है, यानी गद्दारी हराम है। और ये गद्दारी, इसको वो गद्दारी कह रहे हैं कि जिसके साथ आपका मुआहदा हो गया हो, जिसके साथ इकट्ठे कह रह रहे हैं, उसकी जान और माल को आप छेड़ें। ये हदीस हमारे रिसाला अल इक्तिसाद फी मसाइल जहाद, जिसका हमने इशाअत सुन्ना नंबर 6 के ज़मीमा में जिक्र किया है, उसकी रुकने रकीन है। यानी यही हदीस उस रिसाला अल इक्तिसाद फी मसाइल जहाद जो कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने अंग्रेज़ों से जहाद को हराम करार देने के लिए अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश किए थे, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो हदीस है ये उसकी रुकने रकीन है। यानी इसी हदीस की बुनियाद पर वो सारे का सारा रसाला लिखा गया है। तो अभी इधर हम एक और ब्रेक करते हैं और आपको दिखाते हैं, जो दोस्त नए देखने वाले हैं उनको, ताकि मालूम हो जाए कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या था। हमारा आज का टॉपिक है अंग्रेज़ का एजेंट कौन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और जमात अहमदिया पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अंग्रेज़ ने इनको खड़ा किया और अंग्रेज़ ने इनको बनाया ताकि वो मुसलमानों से जिहाद का जो बड़ा सख्त जज्बा उनमें पैदा हो गया हुआ था उसको ख़त्म कर सके। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बाज़ तहरीरात पेश की जाती हैं कि जिनमें यह कहा जाता है कि देखें जी, अंग्रेज़ों से जिहाद करना हराम है क्योंकि वो मज़हब से हमारे मजहबी आज़ादी उन्होंने दी हुई है, और सिखों वगैरह और मरहटों से जो पहले मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे थे उनसे हमारी जान छुड़ा दी है। तो एतराज़ ये किया जाता है कि देखें जी, ये तो अंग्रेज़ों की एजेंटी हो गई, ये तो अंग्रेज़ों के साथ ये तो उनके एजेंट हैं, उन्होंने इसको खड़ा किया है। लेकिन हम आपके सामने ये बात पेश कर रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो हैं, जो वहाबियों के बहुत बड़े आलिम थे और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे, और हमारे इल्म के मुताबिक जो पहला मशहूर कुफर का फतवा है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर, इसी मोहम्मद हुसैन बटालवी वहाबी और अहले हदीस ने लगाया था। तो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं उन्हीं का लिखा हुआ एक तारुफ अपने एक रसाला इक्तिसाद फी मसाइल जहाद का, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि मज़हब इस्लाम के मुताबिक अंग्रेज़ों से जिहाद जो है वो हराम है। तो आगे देखते हैं जी।
ये आखिरी इसका पैरा रह गया है, इसको पढ़कर फिर हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा फिर इसी मजमून को आगे चलाएंगे। लिखा है इस हदीस के फतवा से हम गवर्नमेंट इंग्लिशिया की मुखालफत और बगावत को इन लोगों के हक में जो उनके ज़िल हमायत में बाअमन व अमान आबाद हैं और इनकी तरफ से शआर मजहबी के अदा करने में खुद मुख्तार आज़ाद है, हराम जानते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मोहम्मद हसन बटालवी का 2 सफ़े का मजमून हमने आपको पढ़ के सुनाया है, जिसमें उन्होंने सही बुखारी और अबू दाऊद की अहादीस से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है। अभी ये खुले तौर पर वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिख दिया है कि इस हदीस के फतवा से हम गवर्नमेंट अंग्रेज़ी की मुखालफत और बगावत को इन लोगों के हक में जो उनके ज़िले हिमायत में बाअमन व अमान आबाद हैं और इनकी तरफ से शायर मजहबी के अदा करने में खुद मुख्तार आज़ाद है, हराम जानते हैं। ये वही बात जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, वो मोहम्मद हसन बटालवी साहब भी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से जिहाद जो है वो मज़हब इस्लाम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के फतवा के मुताबिक हराम है और इस गवर्नमेंट की मुखालफों को मदद देना नाजायज़ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी दोबारा कहता हूँ कि इस बात का इजहार मैं अपना मजहबी फ़र्ज समझता हूँ, इससे कोई गरज दुनियावी मद्देनज़र नहीं है। वो कहते हैं ये मजहबी फ़र्ज है लोगों को ये बताना कि अंग्रेज़ों से जिहाद जो है वो हराम है। अब आप मुझे बताएं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जब वही बात करें जो मोहम्मद हसन बटालवी साहब कर रहे हैं, तो वो तो अंग्रेज़ों के एजेंट बन जाएं, तो मोहम्मद हसन बटालवी साहब क्यों अंग्रेज़ों के एजेंट ना बने? ये आजकल की जो मासूम अवाम है, जिन बेचारों को कुछ पता नहीं, जो इन हकायक को नहीं जानते, और ये आपको बता दूं कि ये रसाले जो वहाबी हैं वो छुपाते हैं। ये रसाले वहाबियों ने कभी कहीं भी अपलोड नहीं किए हुए। ये खाकसार को पहली दफ़ा ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि ये पब्लिक के सामने ये रसाले पेश कर रहे हैं और साथ ये तफसीली तौर पर वीडियोज़ की सूरत में भी आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आइए इसका आखिरी पैरा पढ़ते हैं कि मेरे अहबाब और आशना सब जानते हैं कि मुझे इस गवर्नमेंट से आम मुसलमाना ने रियाया से अलावा कुछ खास ताल्लुक़ नहीं। ना मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ना पेंशन ख्वार हूँ, ना जागीरदार हूँ, ना किसी कमेटी का मेंबर, ना किसी मजलिस का रुकन और मुशीर, ना किसी हाकिम वक्त का मुलाकाती, ना किसी का सोहबती। आज तक किसी से किसी नौ की मनफत ज़ाती नहीं उठाई। ये अभी मोहम्मद हसन बटालवी साहब 1879 में कह रहे हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर अंग्रेज़ों से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद वाले प्रोग्रामों में हम साबित करेंगे कि इनको 10 मुरब्बे ज़मीन अंग्रेज़ों की तरफ से बतौर इनाम के दी गई थी। वो बाद में हम देखेंगे। और आइंदा तहसील मनफत और तकर्रुब हुकाम वक्त की नीयत नहीं रखी बई हमा। इसके साथ इन बातों को मैं ज़ाहिर करता हूँ तो इससे बजूज़ अदाए अपने फ़र्ज़ मजहबी के और खैर ख्वाही और बराअत मुसलमान भाइयों के और कुछ मकसूद नहीं रखता। वो कहते हैं कि जो मैं ये आपके सामने बात पेश कर रहा हूँ कि जनाब अंग्रेज़ों से जिहाद मज़हबन हराम है, मज़हब इस्लाम के मुताबिक अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है, तो इसमें क्या है? ये मेरा मजहबी फ़र्ज़ है। मज़हब इस्लाम, मुझे चूँकि मैं मुसलमान होने का दावा करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को कहूँ कि अंग्रेज़ों से जिहाद हराम है और इसमें मैं मुसलमानों की तरफ से बरात का ऐलान करता हूँ, यानी अक्सरियत मुसलमान का मैं नुमाइंदा हूँ और मैं उनकी तरफ से उन लोगों से जो अंग्रेज़ों के साथ जिहाद करते हैं और मैं बरात का इजहार करता हूँ कि मैं उनसे बरी हूँ, मैं उनका साथी नहीं हूँ। और हम जो हैं ये कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों से जिहाद लड़ाई को हराम समझते हैं मजहबी तौर पर। आगे लिखते हैं तो इससे बजूज़ अदाए और फर्जी के यानी मजहबी फ़र्ज समझता हूँ, खुदा से नहीं रखता। आगे मामला खुदा से है, लोग जो चाहें समझे, ठीक है। वो कहते हैं मैंने तो अपना मजहबी फ़र्ज अदा किया है, ठीक है, और लोग जो चाहें मर्जी चाहें समझते रहें। जिस तरह आज लोग ये झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जनाब जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने बात कही, अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब वो कही तो उन्होंने जो गैर अहमदी हैं ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। तो वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी कहते रहो, मैं तो इसको अपना मजहबी फ़र्ज समझते हुए तुम्हारे सामने ये बात पेश की है, अब इसको तुम जो मर्ज़ी चाहे समझते रहो, मैंने तो मजहबी फ़र्ज समझा है और अवाम की बात को पहुँचाया है। आगे लिखा है
जो चाहे, और मेरी इन बातों को जिस गर्ज पर चाहे महमूल करें। वो कहते हैं कि वो जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मोमिन जो है वो किसी लानत मलामत करने वाले की लानत मलामत का खौफ नहीं करता, जिस चीज़ को वो दुरुस्त समझता है, हक समझता है, वो पेश करता है। इसी तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को दुरुस्त समझा तो पेश किया, उनको अंग्रेज़ों का एजेंट बना दिया और इनको अपना सबसे बड़ा आलम बना लिया। और ये नीचे लिखा है अशात सुन्ना नंबर 9 जिल्द 2 सफ़ा 337 375 376 पर यह बात लिखी है, वहां से इन्होंने दोबारा यहाँ नकल की है। और ये इसको लिखने वाला कौन है? अबू सईद मोहम्मद हुसैन। इस वक्त वो बटालवी के नाम से मशहूर हैं क्योंकि वो बटाला में रहने वाले थे, वहाँ पैदा हुए थे, लेकिन लाहौर शायद रहे हैं या किसी ज़माने में, तो अपने नाम के साथ इन्होंने लाहौरी लगाया हुआ है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम जो है ये 3 सफ़हात खाकसार ने आपके सामने पढ़े हैं, जिसके अंदर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने ये बात साबित की है कि मज़हब इस्लाम के मुताबिक जो अंग्रेज़ हैं उनसे जिहाद करना, उनसे लड़ाई करना, उनके माल या उनके जान को नुकसान पहुंचाना हराम है। ठीक है जनाब, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब वहाबियों के बहुत बड़े आलिम थे और यही बात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। ये इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। इंशाल्लाह इसके मज़ीद हिस्से लेकर, मज़ीद मालूमात लेकर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। और अभी आज हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। 50 मिनट का ये प्रोग्राम हो गया है। उम्मीद है कि जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा उसकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा। इसकी इंशाल्लाह पोस्टें बनाकर भी शेयर कर दी जाएंगी और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होंगी। हम इस सच को इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं और इसको अपने पेजेस पर, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये भी दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी मुतालिया करें जो खाकसार ने आपको दिखाए हैं, जो h.ahmadimuslim.aa पेज के ऊपर जो ये सारे रिसाले हमने रख दिए हैं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के। तो आपसे गुजारिश है कि ख़ुद भी उनका मुतालिया करें और दोस्तों में भी उसको शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। खाकसार को अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।